हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 9th क्लास के चैप्टर सर्कल से 12 एमसीक्यूज। एक्चुअली रिसेंटली हम लोगों ने सर्कल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स थी अभी पीछे की वीडियोस में हम लोगों ने कवर करी। अब हम लोग देखेंगे कि कितनी हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी उन थ्योरम्स को लेके। मतलब उन थ्योरम्स का जो भी कॉन्सेप्ट था, कितना कॉन्सेप्ट हम लोग पूरी तरीके से ग्रैप कर पाए और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इन एमसीक्यूज के थ्रू हम लोग सीखने जा रहे हैं। आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है आप लोगों को वीडियो को पॉज कर लेना है, खुद से आंसर फाइंड करने की कोशिश करनी है। हो जाता है वेल एंड गुड, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाइए। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को एक सर्कल दिया है और सर्कल का सेंटर है O और इस सेंटर पर एक एंगल बनता है 135 डिग्री का। और अब इसके बेसिस पर हम लोगों को इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हम लोग देख रहे हैं कि ये एंगल 135 डिग्री का है तो क्या आप ये एंगल निकाल सकते हैं? क्या रिलेशन है इन दो एंगल्स में? देखो, ये दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो जब ये 135 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल बनेगा 45 डिग्री का। अब जरा बताओ कि ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, ये कौन सी आर्क बनाती है? देखो, ये वाला एंगल बनाती है आर्क BC। अब ये आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है और यही आर्क, देखिए इस आर्क के लिए ये क्या है? रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल है। तो यही आर्क रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में कौन सा एंगल बनाती है? ये वाला, जिसको कि हम लोग x कह रहे हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो आर्क होती है सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल होता है किसका? उसी आर्क के द्वारा रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में बने हुए एंगल का। मतलब ये एंगल डबल होगा किस एंगल का? इस एंगल का। तो ये एंगल हाफ होगा किसका? 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का हाफ क्या होता है? तो इसका हाफ होता है 22.5। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? देखो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, 22.5 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को जो सर्कल दे रखा है उस सर्कल में हम लोगों को AOB और DOC क्या दे रखे हैं? ये दो डायमीटर्स हैं और इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को दिया है 40 डिग्री। तब हम लोगों को इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर AOB क्या है? AOB डायमीटर है। अगर AOB डायमीटर है तो इस आर्क के साथ में क्या फॉर्म हो जाता है? ये एक सेमी सर्कल बन जाता है। और अब अगर ये सेमी सर्कल है तो भाई ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। और तब हम लोग इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल में देखो ये एंगल पता है 40 डिग्री, अब ये भी पता है हम लोगों को 90 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला कितने डिग्री का होगा? तो ये एंगल निकल आता है कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। बात समझ आती है, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखें तो भाई ये क्या है? BC अपने आप में एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड देखो इस सेगमेंट के अंदर दो एंगल्स बनाती है। कौन कौन सा? एक तो ये जो कि 50 डिग्री है और दूसरा एंगल ये जिसको कि हम लोग x कह रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉर्ड या कोई भी आर्क एक ही सेगमेंट में जो एंगल्स बनाती है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो भाई अगर 50 डिग्री का ये है तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा, सेम सेगमेंट पे एंगल्स होने की वजह से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस केस में? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, 50 डिग्री। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन दिया है इसमें हम लोगों को एक फिगर दे रखी है, फिर से एक सर्कल है जिसका कि सेंटर हुआ है और इस सर्कल में ABCE क्या दिया है हम लोगों को? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके एक साइड को प्रोड्यूस किया गया है तो इस प्रोड्यूस साइड और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दूसरी साइड के बीच में एंगल है 65 डिग्री का। ठीक है, इसको हम लोग एक्स्ट्रा एंगल भी कह सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। और अब इस एंगल के बेसिस पर हम लोगों को इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोगों को एंगल दे रखा है 65 डिग्री का तो फिर हम लोग ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। दोनों में क्या रिलेशन है? लीनियर पेयर है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है दोनों एंगल्स। तो भाई जब ये 65 का तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? के लिए क्या करें? 180 में से इसको माइनस करना है। तो इस तरीके से एंगल निकल आता है कितने डिग्री का? 115 डिग्री का। और अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एंगल 115 डिग्री का यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो कौन बना रहा है? वो एंगल बनाती है देखो ये वाली आर्क AEC। ठीक है, और यही आर्क सेंटर पे क्या एंगल बना रही है? कौन सा? देखो ये जिसको कि हम लोग x कह रहे हैं। तो ये आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है x और यही आर्क रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में एंगल बनाती है 115 डिग्री का।
और हम लोग जानते हैं कि कोई भी आर्क सेंटर पे डबल एंगल बनाती है किसका, रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में बने हुए एंगल का। तो इसका मतलब जब ये 115 डिग्री का है तो ये क्या होना चाहिए इसका डबल, यानी कि 230 डिग्री का होना चाहिए ये वाला एंगल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है इस तरीके से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है इस केस में। अब फोर्थ क्वेश्चन में जो फिगर हम लोगों को दे रखी है उसमें हम लोगों को एक सर्कल दिया जिसका कि सेंटर हुआ है, ये वाला एंगल 35 डिग्री का है और हम लोगों को इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए सबसे पहले ना इस ट्राइंगल की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये एंगल दिया है 35 डिग्री का। तो जब हम लोग ट्राइंगल ए बी ओ को देखें तो इस ट्राइंगल में जो ए ओ साइड है वो किसके बराबर होगी, इस बी ओ साइड के इक्वल होगी। रीजन दोनों रेडियाई हैं, ठीक है, और रेडियाई हैं तो आपस में इक्वल होंगी। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो भाई ये वाला जो एंगल है और ये एंगल है, दोनों ही एंगल्स आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो 35 डिग्री का ये है तो ये भी कितना हुआ, 35 डिग्री का। अब हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं और ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो 35 कितना हो गया, 70 डिग्री मिलकर हो गए ये दो एंगल्स। तो ये तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का होगा। ठीक है भाई, अब जब 110 डिग्री का ये एंगल है तो क्या आप बता सकते हैं ये एंगल कितने डिग्री का होगा। देखो कंप्लीट एंगल होता है, यानी कि पूरा एक चक्कर जो लगता है वो 360 डिग्री का होता है, जिसमें से ये एंगल तो हम लोगों ने निकाल दिया ना, तो बचा हुआ जो एंगल होगा के लिए क्या करें, 360 में से 110 को माइनस कर दें। तो इस तरीके से जो ये एंगल है वो निकल आता है कितने डिग्री का, 250 डिग्री का। और ये एंगल सेंटर पे कौन बना रहा है, देखो ये एंगल सेंटर पे बना रही है ये वाली आर्क। ठीक है, और यही आर्क रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में एंगल बनाती है ये एक्स। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होता है वो डबल होता है किसका, रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में बने हुए एंगल का। तो जब 250 डिग्री का ये एंगल है तो ये क्या होना चाहिए, इसका हाफ, और 250 का हाफ क्या होता है, 125 डिग्री। ऑप्शन देखें जरा कौन सा सही है, तो ऑप्शन देखो सी सही हो जाता है, 125 डिग्री एक्स की वैल्यू निकल आती है यहाँ से। अब फिफ्थ क्वेश्चन में जो फिगर हम लोगों को दे रखी है, इस फिगर में हम लोगों को एक सर्कल दिया जिसका कि सेंटर हुआ है। इस सर्कल में ए बी सी पी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और सेंटर पे एक एंगल 120 डिग्री का बनता हुआ दिखाया गया है। तब उस केस में हम लोगों को इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्स्ट्रा एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो चले करते हैं। भाई ये एंगल हम लोगों को 120 डिग्री का दिया है और ये बनाता कौन है, मतलब कौन सी आर्क बनाती है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो 120 डिग्री का सेंटर पे एंगल बनता है वो ये वाली आर्क बनाती है। और यही आर्क रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में एक एंगल बनाती है, कौन सा, ये वाला। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी आर्क सेंटर पे डबल एंगल फॉर्म करती है किसका, रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में बने हुए एंगल का। तो जब 120 डिग्री का ये एंगल है तो ये एंगल हाफ होना चाहिए, मतलब ये होगा 60 डिग्री का। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो जब 60 डिग्री का ये एंगल है तो ये एंगल भी, यानी कि एक्स्ट्रा एंगल भी 60 डिग्री का होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये वाला। इसको चाहो तो दूसरे तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। भाई 60 डिग्री का ये एंगल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से ये 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ, 120 का। और अगर ये 120 डिग्री का है तो ये दो एंगल्स देखो, ये वाला और ये वाला, तो लीनियर पेयर में। तो भाई ये 120 डिग्री का है तो ये कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। आप चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में जो फिगर हम लोगों को दे रखी है उसमें हम लोगों को COB क्या दिया है, डायमीटर दिया है, और सेंटर पे एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और इस एंगल के बेसिस पर हम लोगों को इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, और ये कौन सी आर्क बनाती है, सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो है ये आर्क AB। अब जब हम लोग इस आर्क के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये क्या है, आर्क के लिए रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल है। तो यही आर्क रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में एक और एंगल बनाती है, कौन सा, ये वाला। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो एंगल डबल होता है किसका, रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में बने हुए एंगल का। मतलब ये एंगल डबल होगा किसका, इस एंगल का। तो ये एंगल क्या होगा, इस एंगल का हाफ होगा। तो भाई 60 डिग्री का ये एंगल है तो ये कितने डिग्री का होगा, जस्ट इसका हाफ, यानी कि
30 डिग्री का हुआ। अब आ जाओ जी देखो इस ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल ए ओ सी की हम लोग बात करें तो इस ट्राइंगल में देखो सी ओ जो साइड है वो इस ट्राइंगल की ए ओ साइड के इक्वल है, और उसका रीज़न क्या है कि दोनों रेडियाई हैं एक ही सर्कल की। और जब ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो जितने डिग्री का ये एंगल होगा उतने ही डिग्री का ये होगा। तो ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है इस केस में। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल में हम लोगों को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जब डायगोनल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है तो कुछ एक एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाए गए हैं। ये वाला हम लोगों को 32 डिग्री का दिया है, ये 28 डिग्री का एंगल, ये 50 डिग्री का एंगल। तब हम लोगों को इस केस में ये एंगल फाइंड करना है। देखो ये एंगल कहने का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल है जिसको कि हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस कॉर्ड के साथ में। तो हम लोग देख रहे हैं जो AD कॉर्ड है, AD कॉर्ड एक ही सेगमेंट में दो एंगल्स बना रही है। कौन कौन से, देखो एक तो ये वाला एंगल जिसको कि हम लोगों ने शेड किया है, और दूसरा ये वाला एंगल जिसको कि अब हम लोग शेड कर रहे हैं। तो ये दोनों एंगल्स एक ही सेगमेंट में, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉर्ड एक ही सेगमेंट पे जो एंगल्स बनाती है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो जब 50 डिग्री का ये एंगल है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हुआ, ये एंगल भी उस केस में 50 डिग्री का हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग इस कॉर्ड को लेकर चलें तो ए बी क्या है, अब ए बी एक कॉर्ड है, और जब इस कॉर्ड की बात करें तो ये कॉर्ड इस सेगमेंट में दो एंगल्स बनाती है, एक तो ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल। तो ये कॉर्ड एक ही सेगमेंट में दो एंगल्स बना रही है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो जब 32 डिग्री का ये एंगल है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 32 डिग्री का। और हम लोगों को क्या निकालना है, इस पूरे एंगल का मेजरमेंट। तो दोनों को एंगल्स को क्या करें, प्लस करना है। तो 50 और 32 कितना हो गया, बिल क्या, 50 और 32 हो गया 82। तो देखो जरा 82 है ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन डी पे हम लोगों को देखा 82 डिग्री, तो ये सही ऑप्शन हो जाता है इस केस में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है जिसका कि सेंटर O है। तब उस केस में AOC और BOD क्या है, दो डायमीटर्स हैं, और ये एंगल अगर 52 डिग्री का है तो उस केस में इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। तो भाई इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इस ट्राइंगल को लेके चल रहे हैं, ट्राइंगल ABO, और इस ट्राइंगल में हम लोग कह सकते हैं कि भाई AO साइड और BO साइड आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, रेडियई हैं अपने आप में। और जब ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इस केस में ये एंगल और ये एंगल मतलब इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो जब ये 52 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, ये भी 52 डिग्री का हुआ। और अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये जो 52 डिग्री का एंगल है ना, ये कौन बनाता है, ये बनाती है ये वाली आर्क AD, ठीक है। और यही आर्क देखो इसी सेगमेंट में एक और एंगल बनाती है, कौन सा, ये। तो ये आर्क दो एंगल्स बना रही है, एक ही सेगमेंट में बना रही है। पहला एंगल तो देखो ये वाला है, दूसरा एंगल ये वाला है, और एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर 52 डिग्री का ये एंगल है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 52 डिग्री का। देखो जरा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है एक सर्कल, और इस सर्कल में 4 पॉइंट्स हैं ABC और D। इस एंगल का मेज़रमेंट 35 डिग्री है, इस एंगल का मेज़रमेंट 65 डिग्री है, और हम लोगों को इस एंगल का मेज़रमेंट फाइंड करना है। तो भाई शुरू कर रहे हैं देखो हम लोग इस कॉर्ड के साथ में। तो जब हम लोग इस कॉर्ड BC की बात करें तो इस कॉर्ड के लिए ये क्या है, एक सिंगल सेगमेंट है, और ये सिंगल सेगमेंट में देखिए दो एंगल्स बना रही है कॉर्ड, ये वाला और ये वाला। तो दोनों एंगल्स कैसे होने चाहिए भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए एक ही सेगमेंट पे होने की वजह से। और जब ये एंगल 35 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना होगा, 35 डिग्री का होगा। अब आ जाइए भाई इस ट्राइंगल में, कौन सा, जो कि हम लोगों ने अभी रेड कलर से शो किया है। तो जब इस ट्राइंगल में हम लोग देखें तो इस ट्राइंगल के दो एंगल्स पता है, एक तो ये और दूसरा ये। और अब हम लोगों को इस ट्राइंगल का थर्ड एंगल फाइंड करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। तो भाई इन दोनों एंगल्स का सम कितना हुआ, देखो 65 और 35 मिलकर हुआ 100। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा, तभी तीनों का सम 180 होगा। इसका मतलब ये एंगल 80 डिग्री का हो जाता है, तो इस केस में ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। अब जो 10th क्वेश्चन हम लोगों को दिया है इसमें हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है जिसका कि सेंटर हुआ है।
जब सेंटर ओ है तो इसका मतलब ए ओ बी क्या है, डायमीटर। बिल्कुल इसी तरीके से सी ओ डी भी क्या है, ये भी डायमीटर है। इस एंगल का मेजरमेंट दे रखा है 40 डिग्री, तब हम लोगों को इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कर रहे हैं, देखो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से, हम लोग इस ट्राइंगल डी ओ बी को देखें तो भाई डी ओ बी ट्राइंगल में जो डी ओ साइड है वो किसके इक्वल है, इस बी ओ साइड के इक्वल है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, रेडियाई हैं। और जब हम लोग इस ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ट्राइंगल की, क्योंकि ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल के केस में हम लोग बात करें तो ये दो एंगल्स हम लोगों को पता है। क्या हम लोग ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो 40 और 40 80 हो गया, तीनों का सम होना चाहिए 180, तो उस केस में ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। और जब ये एंगल 100 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है इसमें हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल में हम लोग देख पा रहे हैं ये एंगल 50 डिग्री का है, ये जो एंगल है वो 70 डिग्री का है। तब हम लोगों को इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई बी सी से स्टार्ट कर रहे हैं। बी सी अपने आप में एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड एक सेगमेंट में दो एंगल्स बना रही है, एक ही सेगमेंट में है। तो कौन कौन से एंगल्स, एक तो ये जो कि 50 डिग्री का है और दूसरा ये जिसको कि अभी हम लोग शेड कर रहे हैं। तो ये दोनों एंगल्स एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं और इन्हें बनाने का काम कौन करता है, बीसी कॉर्ड। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो ये कितने डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का एंगल। और अब आ जाओ जी इस ट्राइंगल में, कौन सा, डी बी सी ट्राइंगल में। और इस ट्राइंगल के दो एंगल्स अब हम लोगों को पता है, एक तो ये एंगल 50 डिग्री का और ये एंगल 70 डिग्री का। और तब हम लोगों को इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल फाइंड करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो भाई दोनों का सम कितना हुआ, 120, और तीनों का सम होना चाहिए 180। तो उस केस में ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को फिर से एक सर्कल दिया हुआ है, जिस सर्कल में ये एंगल 40 डिग्री का है, ये एंगल हम लोगों को 110 डिग्री का दे रखा है और ये एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से AD। AD क्या है, अपने आप में एक आर्क है और ये आर्क देखिए एक ही सेगमेंट में दो एंगल्स बनाती है। देखो सेगमेंट से कंफ्यूज मत हो, लो सेगमेंट बन गया ना। तो भाई ये आर्क एक ही सेगमेंट पे दो एंगल्स बनाती है, एक तो ये और दूसरा ये। तो जब 40 डिग्री का ये एंगल है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, ये एंगल भी 40 डिग्री का होगा। फिर चले आइए जी इस ट्राइंगल में। जब हम लोग इस ट्राइंगल CPD की बात करें तो इस ट्राइंगल के दो एंगल्स अब हम लोग जानते हैं, एक तो ये 40 डिग्री का, दूसरा ये 110 डिग्री का। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगा दें तो ये तीसरा एंगल फाइंड किया जा सकता है। तो देखो 110 और 40 कितना हुआ, 150। तो भाई इसके हिस्से में कितना आएगा, 180 होने के लिए 30 डिग्री, मतलब ये एंगल हो जाता है 30 डिग्री का। तो इस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं और मुझे उम्मीद है कि सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, क्योंकि जिस स्टेज पर अभी हम लोग हैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को आगे लेकर जाने के लिए। तो चलिए फिर से मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक नई वीडियो, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।